हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को सुप्रभात। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आपके आपके कक्षा के लिए क्लास 10th के लिए मैं आज आपके लिए मैथमेटिक्स का एक गजब सा ट्रिक लेके आया हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस ट्रिक से आप मानकर चलो कम से कम आपको 4 नंबर मिलना है। कम से कम 4 नंबर तो मिल ही जाएगा और बड़े ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ट्रिक क्या है। मेरा ट्रिक जो है ये द्विचर रैखिक समीकरण के लिए है, जिनको हम एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से लगाते हैं, वज्रगुणन विधि द्वारा या विस्थापन विधि द्वारा या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा या विलोपन विधि द्वारा लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि हम जब जो हमारी लाइंस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक लाइंस तो ऐसी होती हैं जो कभी नहीं मिलती, उन्हें हम समांतर रेखा या पैरेलल लाइन कहते हैं। दूसरी हमारी रेखाएं ऐसी होती हैं जो उसी के तरह होती हैं, सेम होती हैं, उसे हम बोलते हैं समपाती रेखा या कॉन्करेंट लाइन। तीसरी हमारी जो रेखाएं होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ऐसी हो सकती हैं कि वो मतलब एक दूसरे को काटती हो। तो आज मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि किसको हम लगाते हैं, किसको हम नहीं लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए यदि 2 आदमी हैं और वो मार्ग पे चल रहे हैं, तो किस तरह से चल रहे होंगे। पहला नंबर, या तो एक मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी ए जा रहा है और इसी पर कोई आदमी बी जा रहा है। एक तो ए बी के चलने का प्रकार ये हो गया। एक प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि इस पर ए जा रहा है और इस पर बी जा रहा है। इस ये मार्ग है, रास्ता है, इस रास्ते पर ए जा रहा है और इस रास्ते पर बी जा रहा है। एक ऐसा भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि ए इधर से जा रहा है और बी इधर से जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि ए और बी के मिलने की चांसेस कहां कहां है, तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, हमारा जो फिगर फर्स्ट है, फिगर सेकंड है और फिगर थर्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको देखकर आप समझ सकते हैं इन दोनों का एक ही मार्ग है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ए और बी के मिलने के कितने चांसेस हो सकते हैं, तो आसानी से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये चला यहाँ रुक गया, आके यहाँ मिल गया, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी, जहां चाहे वहां ये मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी का मार्ग वही है जो मार्ग ए का है। सो हम कहेंगे इनके मिलने की जो चांस है वो गिन नहीं सकते, तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट या इन्फिनिट होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। क्योंकि हम रास्ते की लंबाई मापने नहीं जा रहे हैं और ना हम ये देखने जा रहे हैं कि कितने स्टेप के बाद ये रुकेगा और बी उससे वहां मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी के मिलने का जो चांस है वो क्या है, अनंत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ आप एक चीज और समझ जाइए, तुरंत समझ जाइए। ए और बी क्या है, एक ही मार्ग में है। क्या है, एक ही मार्ग में है, एक ही लाइन में है, एक ही पाती में है। तो यहाँ हम कहेंगे ए ए बी क्या है, समपाती हैं। ए और बी क्या है, समपाती हैं, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉनकरेंट कॉनकरेंट लाइन। तो हम कहेंगे ए और बी समपाती है। ए और बी क्या है, समपाती है। ठीक, एक ही लाइन में है। ठीक। अब यदि आपसे यहां पूछा जाए कि ए और बी के मिलने के कितने चांसेस हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ए और बी के मिलने का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह समान है। तो हम कहेंगे यहाँ ए और, अब बीच का डिस्टेंस समान होने का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जो रास्ते हैं ये मिल नहीं रही है, मतलब बीच की दूरी समान है। तो हम कहेंगे ए और बी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ए और बी क्या है, पैरेलल है। ए और बी क्या है,
पैरेलल है, मतलब समांतर है। यहाँ हम कहेंगे ए कॉमा बी क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो ए और बी समांतर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल लाइन। क्योंकि ए और बी का जो रास्ता है या मार्ग है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, ये पैरेलल है, इस तरह से है। ये जितने डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ेगा उतने के साथ ये भी बढ़ेगा, या पीछे जाएगा तो पीछे जाएगा, मतलब ये एक दूसरे को मिलने का चांस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच का डिस्टेंस समान है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज और हम क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ हम देखें तो ए और बी कई बार मिल रहे हैं, कई बार एक साथ हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये संगत हैं। क्या है, ए और बी क्या है डियर स्टूडेंट, संगत हैं। ठीक। और अगर हम यहाँ देखें तीसरे में, तो हम तीसरे में देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यदि ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, आप देखिए यहाँ एक जगह ये मिलेंगे, या इधर से ये आए और इधर से ये आए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम कहेंगे ए और बी एक जगह मिलेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ए और बी क्या है, ये प्रतिच्छेदी है। क्या है, ये प्रतिच्छेदी है। क्यों, क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। ये परस्पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो हम कहेंगे दोनों प्रतिच्छेदी है। अब हम यदि आपसे पूछें कि यहाँ ए और बी के मिलने के चांस कितने हैं, तो हम यही कहेंगे ए और मिलने का सिर्फ एक चांस है। वो कहाँ, ये इस बिंदु मान लेते हैं ओ पर, यहीं पर ये मिलेंगे। चाहे ये इधर से जाए, ये इधर से आए और ये इधर से आए, चाहे ये इधर से जाए और ये इधर से जाए, मिलेंगे सिर्फ एक बार। तो हम कहेंगे कि यहाँ ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये भी संगत ही है। क्यों, क्योंकि संगत का मतलब होता है संग प्लस गत। संग मीन्स संगरी, जिसको हम भोजपुरी में समझ सकते हैं, या साथ। गत मीन्स चलने वाला या मिलने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ए और बी सिर्फ एक बार इनका संगत हो रहा है, सिर्फ एक बार मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे ए और बी संगत हैं, लेकिन कितनी बार, एक बार। तो इसको हम बोलेंगे अद्वितीय। क्या बोलेंगे, अद्वितीय। तो ये हमारे क्या है, अद्वितीय। इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, मतलब इसका सिर्फ मिलने का चांस एक बार होगा, तो इसका एक हल निकलेगा, यानी ए और बी का एक हल निकलेगा। और यहाँ समांतर है, पैरेलल है, नहीं मिल रहे हैं, यहाँ ए और बी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों का मार्ग अलग अलग है, तो हम कहेंगे ये क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है। और यहाँ हम कहेंगे ये संगत है। तो कितने बार मिलेंगे, अनंत बार मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो अनंत बार मिलेंगे, तो हम कहेंगे इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। मतलब हम कहेंगे कि ये अनंत बार मिलेंगे। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है, यही मेरा लॉजिक है। अब इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम आपको आपके टॉपिक पे ले चलते हैं। तो टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो देखिए, हम आपका लॉजिक, कॉन्सेप्ट और ट्रिक तीनों बताएंगे, और हमें आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट, लॉजिक और ट्रिक से आप 4 नंबर पाने जा रहे हैं। चलिए, तो क्या है हमारा जो ट्रिक है, वो है संसप्र। संसप्र। अब आप सोच रहे होंगे ये संसप्र क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में सीपीआई भी समझ सकते हैं आप। तो संग क्या है डियर स्टूडेंट्स, संग मीन्स हो गया समपाती। संग मीन्स क्या हो गया, समपाती। ठीक। तो समपाती को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकरेंट, कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा है सा। सा मीन्स क्या होगा, समांतर, समांतर रेखाएं। यहाँ समांतर रेखाएं हैं। चलिए यहाँ आप लिख लीजिएगा, ये संपाती है, संपाती रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक ही लाइन में हो, जैसा कि अभी आपने देखा ए और बी एक ही मार्ग में चल रहे थे। तो और ये हमारा समांतर रेखा है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, PARALLELLINES।
पैरेलल लाइंस। और डियर स्टूडेंट्स लास्ट में है प्रा, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रतिच्छेदी रेखाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आप समझ सकते हैं संपाती मीन्स अभी हमने आपको बताया है कि अगर मान लेते हैं कि ये एक मार्ग है और इस पर ए और बी जा रहे हैं, अब आपसे पूछा जाए ये कितनी बार मिलेंगे, तो आप यही कहोगे ना कि कहीं भी मिल सकते हैं। जब दोनों का मार्ग ये कहीं है तो मिलने का चांस बहुत सारा है। कितना है हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसे हम कितना बोलेंगे? इन्फिनिट। क्या बोलेंगे? इन्फिनिट। क्या बोलेंगे? इन्फिनिट चांस है। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा? इनफाइनाइट, मतलब अनंत होगा। क्या होगा? इसके जो मिलने के जो चांस होंगे क्या होंगे? अनंत होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनका जो मतलब इनका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा? अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत, मतलब इनका हल अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा है? अभी हम आपको एक एक एग्जांपल दे देते हैं। अब समांतर क्या है? मान लेते हैं ये एक मार्ग है, ये एक मार्ग है, इस पर से ये जा रहा है, इस पर से भी जा रहा है। अब ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या है? समान है। तो क्या ए और बी मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस समान है, तो ये हो गया समांतर। तो जब समांतर हो गया तो ए का मार्ग अलग, बी का मार्ग अलग, ये साथ में नहीं आएंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। अब कहा जाए क्या मिलने का चांस है, तो इसका आंसर हो गया नो। मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक। अब यदि हम इसको देखें प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा ये हो गया। अब यदि दोनों इधर से जाएं तब भी यही मिलेंगे, या इधर से आए तब भी यही मिलेंगे। तो यदि हम पूछें कि इसके मिलने के चांस कितने होंगे, तो इसका आंसर होगा 1। तो जिसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय मीन्स होता है 1। अद्वितीय हल होगा। कितना होगा? अद्वितीय हल होगा। क्यों होगा अद्वितीय हल? क्योंकि ये एक ही बार मिलेंगे, चाहे इधर से आए चाहे इधर से जाए, इसी पॉइंट पर एक बार मिलेंगे। इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा? अद्वितीय होगा। अब आप समझ सकते हैं। अब संपाती मीन्स जैसे मान लेते हैं आपका क्या है कि अब ये कैसे आप जानेंगे संपाती है कैसे है? तो डियर स्टूडेंट्स जब दो लाइन होंगे और दोनों एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संपाती बोलेंगे। इसको कैसे आप जानेंगे? तो डियर स्टूडेंट संपाती के लिए जो मेरा ट्रिक है वो है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। डियर स्टूडेंट्स A1 A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों क्या होंगे? एक समान होंगे। अभी आपको हम बता रहे हैं ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है। दूसरा डियर स्टूडेंट समांतर, तो इसमें A1 A2 A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर मेरी समांतर रेखाएं होंगी तो वो इस नियम का पालन करेंगी। और ये जो मेरा तीसरा है प्रतिच्छेदी है, ये A1/A2 डज नॉट इक्वल टू होगा B1/B2। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि संपाती में तीनों बराबर, समांतर में सिर्फ दो बराबर, तीसरा बराबर नहीं होगा। और आप इसमें प्रतिच्छेदी में देख सकते हैं कि इसमें एक भी बराबर नहीं है। इसमें तीनों बराबर, इसमें एक बराबर, ठीक, दो बराबर, तीसरा नहीं बराबर, इसमें कोई भी बराबर नहीं है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। संपाती, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी, या सीपीआई भी कह सकते हैं। सी फॉर कॉन्करेंट, पी फॉर पैरेलल, आई फॉर इंटरसेक्टिंग। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। सीपीआई कॉन्करेंट लाइन, पी पैरेलल लाइन, आई इंटरसेक्टिंग लाइन। और हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ सकते हैं या इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। हमें नहीं कह रहे, मेरे कहने का मतलब आप अन्यथा मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब जो आप आसानी से समझ सकें किसी भी मीडियम के हो। तो सन मीन्स हो गया हमारा संपाती, और सा मीन्स हो गया समांतर, और प्रा मीन्स हो गया प्रतिच्छेदी। तो सन सब आपको याद रहा।
तो आसानी से आप समझ सकते हैं। और देखो इसके तीनों बराबर क्यों, क्योंकि तीनों क्या है, कोई लाइंस जब होगा, कोई जब लाइंस होगा तो मेरा इस तरह से होगा ना, इस तरह से होगा ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जब ये संपाती होंगे, जब ये संपाती होंगे, संपाती मींस एक जैसे होंगे, एक रेखा में होंगे, एक लाइन में होंगे, तो जब एक लाइन में होंगे, एक रेखा में होंगे, तो तीनों के मान, ये दोनों इक्वेशन के मान सेम होंगे। कैसे, देखिए जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप समझ सकते हैं ये जो है वही ये भी है। अब आप कहोगे सर जी कैसे है, देखो अगर आप ये फर्स्ट ये सेकंड, अगर आप सेकंड से 2 को बाहर ले लो, इसमें से 2 को बाहर ले लो, तो हमें मिलेगा कितना, हमें यहां मिलेगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो 0 में 2 का डिवाइड होगा, तो 0 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 0। अब आप समझ सकते हैं ये वही है जो पहला वाला है, तो ये हम कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, कंफर्म हो गया कि 2x प्लस 3y प्लस 4, 4x प्लस 6y प्लस 8 दोनों एक ही लाइन में होंगे, यानी इस तरह से होंगे। तो यहां आप देख रहे हैं तीनों एक बराबर है, मतलब आपका ये वाला, आप देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरा a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2। तो ये मेरा कंडीशन निकल के आ गया किसके लिए, संपाती के लिए। चलिए अब समांतर के लिए आप समझ लेते हैं। तो जब रेखाएं पैरेलल होंगी, तो जब रेखाएं पैरेलल होंगी डियर स्टूडेंट्स, तो वैल्यू किसका निकलेगा, x का और y का। यदि दो समीकरण है और द्विचर है, उसमें x और y है, तो उसमें मान निकलेगा x और y का। अब आप समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए हम कोई ऐसे एक्सेस खींचे और यहां से ऐसे हम मान लीजिए दो रेखाएं पैरेलल हैं, तो आप देख सकते हैं कि y के रिस्पेक्ट जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ भी होगा। अब x के रिस्पेक्ट आप देख सकते हैं जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा और उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि x और y का डिस्टेंस सेम है। हमें तीसरे पद से जो तीसरा टर्म है c वाला उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a1 अपान a2 बराबर हो जाएगा b1 अपान b2 के, बट ये c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा। ये हमारा हो गया तीसरा है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कोई जरूरी नहीं है कि एक समान हो, मतलब ये पहले ही टर्म में क्या हो जाएगा, पहले ही टर्म में सेम नहीं है, मतलब x और y बराबर नहीं होगा। तो हमारा हो गया a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो आप समझ सकते हैं सम में संपाती जिसमें तीनों बराबर होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, सा में समांतर या पैरेलल लाइन जिसमें a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, तीसरा बराबर नहीं होगा। और प्रतिच्छेदी में आप समझ सकते हैं a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के। तो आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इसके बाद में आपको हम बताते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे। चलिए ठीक है, ले लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, आपको ये समझना है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये इस तरह से आ सकता है कि पूछ लेगा कि समीकरण, दिए गए समीकरण के मान संगत हैं या असंगत हैं, संगत हैं या असंगत हैं। या ऐसे भी पूछ सकता है कि दिए गए समीकरण के मान संगत हैं तो k का मान ज्ञात करो। या ऐसा भी पूछ सकता है कि दिए गए समीकरण के अनंत है अनेखन है तो k का मान ज्ञात करो। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9,
7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें पता लगाना है कि ये संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत मतलब आप बूझ रहे हैं। संगत का मतलब जब मिले, संगत देखिए बहुत अच्छी टॉपिक है मेरे भाई, समझ सकते हो आप। संग प्लस गत, गत मीन्स चलने वाला या मिलने वाला, चलने वाला या मिलने वाला। असंग मीन्स साथ, जहां पर वे दो या दो से अधिक रेखाएं जहां पर एक साथ चले या मिले, कहीं पर एक साथ चल रही हो या तो दोनों कहीं पर मिल रही हो, तो उसे हम कहेंगे संगत। दूसरा हमारा है असंगत। क्या है? असंगत। असंगत मीन्स हमारा क्या होगा? आ प्लस संगत। अब संगत का मतलब आप यहां से समझ गए कि ऐसी दो रेखाएं कि या तो साथ में चल रही हो या कहीं पर जाके मिल रही हो। तो यहाँ आ मीन्स के बिना, अर्थात ऐसी रेखाएं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो नहीं मिल रही हैं या जो साथ में नहीं जा रही हैं, वही क्या होंगी? असंगत होंगी। तो असंगत कौन हो सकता है? समांतर रेखा। तो ये तो आप समझ रहे हैं। संसप्र, संसप्र, संग मीन्स संगत, संपाती, संपाती, संपाती क्या होंगे? संगत होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन में जाएंगे। तो जब ये कहीं लाइन में जाएंगे तो इनका कंडीशन क्या? इनका कंडीशन क्या? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाक से। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, समझ में आना भी चाहिए। चलिए तो ये क्या होगा? A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 बराबर होगा C1 अपान C2। क्यों? अरे भाई संपाती है, संपाती मतलब संगत है, साथ में जा रहे हैं, ये कई लाइन में लगे हुए हैं, इस तरह वाले हैं। दूसरा है सा मीन्स समांतर। तो समांतर है भाई, समांतर है मतलब क्या? अलग अलग रास्ते पे अपनी अपनी ढोलकी ढिम 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 बजा रहे हैं। तो कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो जब नहीं मिलेंगे तो इनके लिए क्या होगा? इनके लिए हमारा जो कंडीशन है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तीसरा हमारा क्या है? प्रामींस, प्रामींस ये तो हमारे ये वाले हो गए भाई, ये तो हमारे सा वाले हो गए इस तरह से। और ये हमारे क्या हैं? संग वाले हैं। और ये प्रा वाले कैसे हैं? ऐसे हैं प्राजी, प्रा वाले प्राजी है, मिल रहे हैं गले। कैसे? एक बार, चाहे इधर से चाहे इधर से, है ना? समझ रहे हैं बात? समझ में आ रही है? एक ही बार मिल रहे हैं। तो ये इसके लिए क्या है? इसके लिए मेरा है A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। एक भी एक ही बार मिलेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? यहां भी मिल रहे हैं। कितनी बार? एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा? अद्वितीय होगा। अद्वितीय मीन्स होता है एक या अकेला। ठीक, अद्वितीय होगा। चलिए अब तो आप समझ ही रहे होंगे। आ जाते हैं भाई, आ जाओ। चलो अब यहाँ हम निकालते हैं A1 अपान A2। तो ये मेरा A1, ये मेरा A2, तो 5 अपान 7, ये हो गया B1 अपान B2, तो ये हो गया -4 अपान 6। इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं काट दीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2 अपान 3। अब आप समझ सकते हैं क्या? ये 5 अपान 7 ये -2/3 है। अब आप सोच सकते हैं ये इसके बराबर नहीं है। वाह भाई क्या बात है, उत्तर तो हमको मिल गया। B1 अपान B2 हो गया। अब देखो आप क्या देखना है? देखना तो ये है ना कि ये इसके बराबर है। अरे भाई नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा? बराबर नहीं होगा। अब लो भाई, बराबर नहीं होगा। अब ये वाला कौन सा है भाई? कौन सा है भाई? ये वाला है। तो ये वाला कहाँ गया भाई? प्रा पे गया। प्रा मीन्स प्रतिच्छेदी। क्या है? प्रतिच्छेदी मतलब एक बार मिल रहे हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बार एक दूसरे से मिलेंगी, एक बार एक दूसरे से मिलेंगी मतलब साथ हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? एक बार। तो इनका एक उत्तर होगा। लेकिन मिल रही हैं, इसलिए क्या होंगे? संगत। क्या होंगे? संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। मतलब
अब आप इन्हें लगाएंगे। अगर कभी कभी इनको अब आप लगा सकते हैं, अब इनको आप चाहे विलोपन विधि से लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, और चाहे वज्र गुणनखंड विधि से लगाइए। इनको लगाना तो आप जानते ही होंगे, हमने आपको 2312 बता ही दिया है, उसी पे उड़ा दीजिए, एक्स वाई का मान पा जाइए। अब तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी क्या होता है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला नंबर हम चलते हैं। ठीक है, हो गया, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, इस तरह से आ सकता है। कैसे आ सकता है, से मान लीजिए दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, और यहाँ दे दिया है 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 14। अब आपको बताना है ये संगत है या असंगत, और इसके हल कितने होंगे, इसको लगाना है। तो देखो, अब इसको हम पहले क्या करेंगे, यहाँ हम a1/a2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2/4 होगा, इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 मिलेगा। b1/b2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, -4/-8, माइनस से माइनस कट, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 1/2। डियर स्टूडेंट, c1/c2 क्या मिलेगा, 7/14 मिलेगा। 7 1 जा 7, 2 जा 14। इसको जब हम इधर ले आएंगे, थोड़ा सा देखिए इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कट, 1/2। अब आप देख सकते हैं क्या भाई, ध्यान दो, क्या ध्यान दो, a1 a2 b1 b2 c1/c2 तीनों का वैल्यू 1/2, तो क्या हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो डियर स्टूडेंट्स तीनों बराबर है, तो इसके कितने हल होंगे, मान क्या है, संगत है। संगत ही नहीं है मेरे भाई, साथ में चल रहा है, एक ही लाइन में है, संगत है। इसके कितने हल होंगे, अनेक। अब इसे आपको लगाना नहीं है, अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे, बस यही लिख देंगे। इसे हमें लगाना नहीं है, हमें लगाना कब है, जब प्रतिच्छेदी होगा तभी लगाना है, तभी आप इसको लगाइएगा, चाहे 2312 पे लगाइएगा, चाहे प्रतिस्थापन पे लगाइएगा, चाहे उसको आप वज्र गुणन पे लगा दीजिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन अगर तीनों बराबर है तो आपको इसे बस ऐसे चेक कर लेंगे, तीनों बराबर है, लिख देंगे संगत है, अनेक हल होंगे, आपको मिल गई छुट्टी। अब अगर मान लीजिए इस तरह से, चलिए इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए बहुत अच्छे, ले लिए, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको दिया है इस तरह से कि दे दिया है 4x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना है संगत है या असंगत। ठीक है, संगत है तो हल करिए, तो चलिए ठीक है, संगत होगा जब यही एक कंडीशन पे हमें लगाना है, ध्यान रहे। और अगर अनंत अनेक हल है तब भी संगत होगा, लेकिन वहां उसे हम नहीं लगाएंगे, लिख देंगे अनंत अनेक हल होगा। तो अब अनंत बार थोड़ी ना हम लगा सकते हैं, इसलिए अनंत अनेक हल होगा लिख के वहीं छोड़ देंगे। अगर अगर प्रतिच्छेदी होगा तो हम लगा देंगे, तो देख लेंगे इस कंडीशन को फॉलो करेगा, लिख देंगे प्रतिच्छेदी होगा, उसके बाद लगा देंगे, संगत होगा भाई। चलो कितनी बार, एक बार तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आओ, तो यहाँ देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, वाह भाई क्या बात है, समझ रहे हैं अच्छे से। तो a1/a2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4/8, काट दीजिए, 1/2 मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। b1/b2 इज इक्वल टू -3/-6, माइनस से माइनस कर, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 1/2। c1/c2 इज इक्वल टू -8/10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, -4/5। अब आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के। देखो मेरे भाई ये क्या है, 1/2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, प्रा हो गया। प्रा वाला क्या है, सॉरी प्रा नहीं, सा हो गया। सा क्या है, समांतर, दुई बराबर होगा, तीसरा वाला नहीं, तो यहाँ लिख देंगे समांतर होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। समांतर होगा तो क्या होगा, समांतर होने का मतलब क्या,
अलग अलग रास्ते पे होंगे तो नहीं मिलेंगे, जब नहीं मिलेंगे तो क्या होंगे, असंगत होंगे। कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो जब असंगत होंगे मिलेंगे नहीं तो इनका आंसर नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, समझ गए होंगे। अब ये स्टूडेंट्स कभी कभी आता क्या है, कभी कभी ऐसे आ जाता है कि जैसे, चलिए लिख चुके हैं, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाता है कि के का मान ज्ञात करो या लेमडा का मान ज्ञात करो। चलिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया है कि 4x प्लस पी वाई प्लस 8, मान लीजिए दे दिया है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा दे दिया है, दूसरा दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट दे दिया है, इसका अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो आपको बताना है कि P बराबर क्या होगा। ये इसका अद्वितीय हल है, मतलब दोनों रेखाएं काट रही हैं, दोनों रेखाएं से मिल रही हैं एक पॉइंट पे। प्यारे विद्यार्थियों, तो अब कह रहा है कि इस P के जगह पे क्या होगा। चलो लगा देते हैं कंडीशन, A1 अपान A2 बराबर नहीं होगा B1 अपान B2 के। चलो ठीक है, A1 का वैल्यू कितना 4, A2 का कितना 2 इज इक्वल टू बराबर नहीं होगा B1 का कितना P, B2 का कितना 3। अब इसको आप समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 होगा। ठीक, राइट, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। और ये क्या होगा, 2p होगा, यहाँ बराबर नहीं होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए 4 3 जा 2, 4 3 जा 12, 2 का p में 2p, अब बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है। चलिए इसको काट देते हैं, 2 6 जा 12, तो क्या मिला हमें, 6 डज नॉट इक्वल टू पी। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स, पी के जगह पे 6 नहीं होगा, पी के जगह पर 6 नहीं होगा तो इस समीकरण का अद्वितीय होगा। इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर 4x प्लस 9y प्लस 8 बराबर 0 है तब भी अद्वितीय होगा। कहने का मतलब यहाँ अगर इस p के जगह पे 4y है तब भी चलेगा, 6y है तब भी चलेगा, 18y है तब भी चलेगा, तब भी इसको इसको सॉल्व करेंगे तो y का एक आंसर मिलेगा। लेकिन अगर 6 रख देंगे तो देख, चूंकि यहाँ p का मान 6 के बराबर नहीं है, आप समझ सकते हैं p का वैल्यू 6 के बराबर नहीं है, मतलब 6 के अतिरिक्त कोई भी संख्या रख देंगे तो इसका, इसको लगाएंगे तो इस x और y का एक सलूशन मिलेगा। तो आप लोग चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। ये आप अच्छे से समझ गए तो इस तरह से आप 2 4 6 8 10 और लगाइएगा, और आप इसका होमवर्क अच्छे से करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। बस मुझे आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।